Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Burhan Ahmed and welcome to our YouTube channel. Today we are going to be discussing about a very important question of IELTS reading. बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करें और किस तरह डिसाइड करें कि व्हाट इज द राइट आंसर. And yes, you are right. I am talking about true, false, and not given question. Before going into the strategies and tips and tricks, let me explain what is required and what is true, what is false, and not given. So, as per the IELTS reading, the statement is true if it matches the information given in the passage. यानी जो बातें स्टेटमेंट में हो रही हैं वही बात पैसेज में हो तो वो स्टेटमेंट इज ट्रू. अगली दो चीजें थोड़ा सा परेशान करती हैं कि व्हाट इज फॉल्स एंड नॉट गिवन. तो जी फॉल्स जो है इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. यानी आपकी इंफॉर्मेशन पैसेज और स्टेटमेंट में एक दूसरे से ऑपोजिट हो रही हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, तो देन योर स्टेटमेंट इज फॉल्स. फाइनली द विलन इज नॉट गिवन. बहुत सारे लोगों को परेशान करता है नॉट गिवन स्टेटमेंट. यूजुअली जो है वो लोगों की मिसकंसेप्शन ये होती है कि नॉट गिवन का मतलब कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, बट इट डजंट हैपन ऑल द टाइम. तो याद रखिए इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन it is absolutely not given. मगर if there is incomplete information यानी कि information partially given हो, पूरी तरह मौजूद ना हो, then still it is not given. So do remember this कि ये आपकी इंफॉर्मेशन का मुकम्मल तौर पे मौजूद ना होना लाजमी नहीं है. आपकी इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, still it is going to be a not given statement. अब बात करते हैं हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. सो बी very focused about your passage and try to understand this. आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन के क्वेश्चन जो हैं वो सीक्वेंस में होते हैं पैसेज के अंदर. इट मींस अगर आपका क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, तो इसका जवाब जो है आपको अगर पैराग्राफ पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिलता है तो wherever you find the answer, आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट का जवाब उसके बाद से तलाश करना है. You don't need to go back from the beginning of the passage and try to find out your answer. No, don't waste your time over there. तो पहली चीज तो ये कि these statements are available within the passage in an order, in a sequence. ठीक है जी. उसके बाद अगली चीज कि आप डिसाइड कैसे करें what is true, false and not given. तो आपने करना ये है कि आपने स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन है you should divide it into bits, into pieces of information. आप इसे highlighting the keywords कह लें, मैं इसे कहना पसंद करता हूं कि आप इंफॉर्मेशन को बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए. अब अगला काम आपने ये करना है, do listen carefully. If each bit of that information, if each part of that statement matches with the passage, then it's true. Obviously it's true. और अगर आपका इंफॉर्मेशन कोई एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, ऑपोजिट हो जाता है आपके पैसेज से, तो आपने उस स्टेटमेंट को वहीं पे कह देना है फॉल्स. यस एग्जैक्टली, इट्स दैट सिंपल. आपको जरूरी नहीं कि पूरी बात कॉन्ट्राडिक्ट करानी हो. मिसाल के तौर पे इफ योर स्टेटमेंट से चिल्ड्रन शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM 6 o'clock, तो अब अगर आपकी इंफॉर्मेशन पैसेज में मौजूद है जो कहती है कि बच्चों को सुबह उठना चाहिए और इसमें बच्चों के उठने की बात भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, मगर एक जगह 7 AM लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये एक पीस भी अगर ऑपोजिट है तो आपका इंटायर स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसी सिचुएशन को लेकर अगर हम कहें कि आपके पैसेज में बच्चों के जागने की बात भी है, बच्चों के सुबह उठने के बेनिफिट्स भी हैं, एंड द स्टेटमेंट इज पैसेज कैन बी लाइक children should wake up early in the morning because it is beneficial for their health. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? तो सर बात ये है कि दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट. आपके स्टेटमेंट में या आपके पैसेज में अगर 6 बजे की बात है, ठीक है, 6 o'clock की बात है, और यहाँ जो है वो आपको 6 o'clock का तस्करा नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट नॉट गिवन है. ये तमाम चीजें अगर आप अपने जहन में रखते हुए ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करेंगे तो होपफुली यू विल गेट योर आंसर करेक्ट.
However, still these entire tips and tricks, ये सब कुछ आपका फेल हो जाएगा अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं है। तो मैं स्पेशली हमेशा कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स पर तवज्जो दीजिए, मगर अपनी जनरल रीडिंग पर भी काम कीजिए, तो फिर आपको वो स्टेटमेंट्स की समझ जरूर आएगी। Hope you understand what I tried to explain और ये आपको आपकी प्रैक्टिस में हेल्प भी करे। That's all for today. Let's meet inshallah again in another video. Thank you so much. Assalamu alaikum.